नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NIEPVT देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 70 शब्द प्रति मिनट। सामान्य धारणा यह है कि धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी हैं और एक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दूसरे के द्वारा निरूपित सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। वैज्ञानिक विचारधारा तथा धार्मिक विश्वासों के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करने वाले साधारणतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे दोनों में से एक का ही अवलंबन कर सकते हैं। फलस्वरूप पिछली 2 शताब्दियों में जब से विज्ञान ने अपनी विजय पताका फहराई है, वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा धार्मिक मान्यताओं का विरोध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ है। वैज्ञानिक आविष्कारों का तब तक विरोध नहीं हुआ जब तक इनका क्षेत्र धर्म की परिधि में आने वाले विषयों से बाहर रहा, परंतु जब वैज्ञानिकों ने सृष्टि की रचना संबंधी धार्मिक मान्यताओं से भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा नए नए रहस्योद्घाटन किए, तो उन्हें धर्माचार्यों तथा उनसे प्रभावित शासकों का कोपभाजन बनना पड़ा। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। विज्ञान के सिद्धांत प्रमाण एवं तर्क पर आधारित होने के कारण जनमानस की जिज्ञासाओं को शांत करने में अधिक सफल हुए और धर्म के पहरेदारों को अपना आक्रामक रवैया छोड़कर रक्षात्मक प्रयासों तक ही सीमित रहना पड़ा। विभिन्न धर्मों के उपदेशकों ने विज्ञान की बढ़ती हुई शक्ति को अब पहचान लिया है और अब वे धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान सम्मत सिद्ध करने की चेष्टा करने लगे हैं। डार्विन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन करने की शक्ति धर्म में नहीं रह गई है। धर्म के पीछे रह जाने का कारण यह है कि धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से विज्ञान अपने सिद्धांतों में संशोधन कर देता है। पुराने सिद्धांतों को नए आयाम देकर विज्ञान गौरवान्वित हो जाता है, लेकिन धर्माचार्यों में यह साहस नहीं है कि वे बाइबल, कुरान या पुराणों में लिखित किसी बात की आलोचना कर उसे नवीन रूप प्रदान कर सकें। अपनी जड़वादी प्रवृत्ति के कारण ही धर्म पराभवोन्मुख है और उसके प्रति लोगों में अनास्था बढ़ रही है। जहाँ तक सत्य की बात है, वह सर्वदा शाश्वत, अनुस्वर तथा अपरिवर्तनशील होता है। इसी आधार पर धर्म की तरफदारी
करने वाले धार्मिक मान्यताओं को अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत मानते हैं। लेकिन यह एक तथ्य है कि अनंत, अधिकारी, अविकारी एवं शाश्वत सत्य को मानव का परिमित मस्तिष्क पूर्ण रूपेण नहीं ग्रहण कर पाता। मानव मस्तिष्क अपनी विकसित अवस्था व समकालीन विचारधारा के अनुरूप तथा समय एवं स्थान की सीमाओं से आबद्ध होकर सत्य के एक क्षुद्रांश को ही ग्रहण कर पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।